संविधान दिवस प्रत्येक साल देश में 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में इस दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। यह भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिलने के साथ ही देश भर में शासन चलाने हेतु एक सुदृढ़ संविधान की जरूरत महसूस होने लगी। तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा का गठन किया गया और भारत के संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यही कारण है कि प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित संविधान का मसौदा तैयार किया। इसमें किसी भी प्रकार की टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इससे 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान की विशेष बात यह है कि ये न तो कठोर है और न ही लचीला है। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिन्हें संसद बिल्कुल साधारण बहुमत से भी बदल सकती है। इसी कारण से भारतीय संविधान को लचीला और नरम संविधान कहा जाता है। वहीं कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें बदलाव करने हेतु संसद के 2/3 बहुमत तथा भारत के आधे प्रदेशों की सरकार की सहमति जरूरी होती है। सरकारों की सहमति से ही कुछ संशोधन किए जाते हैं, इसलिए संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उन्होंने विश्व का सबसे लंबा संविधान तैयार किया है। यह विश्व के सभी संविधानों को परखने के बाद बनाया गया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 94 संशोधन शामिल है। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने साल 2008 में आज ही के दिन मुंबई को गोलीबारी और बम धमाकों से दहला दिया था। 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में करीब 160 लोगों की जान गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 3 दिनों तक चले हमले के दौरान सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था और एक आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा था, जिसे नवंबर 2012 में पुणे में फांसी दी गई थी। मुंबई हमलों की छानबीन के बाद यह पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे। बताया जाता है कि सभी आतंकी 26 नवंबर को रात के करीब 8 बजे कुलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे थे और वहां से 4 ग्रुपों में बंटकर टैक्सी के अलग अलग स्थानों पर चले गए। इस दौरान कुछ मछुआरों को इस बात का शक हुआ था और उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। 26 नवंबर को रात करीब 9 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की और करीब 15 मिनट में ही 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि करीब 109 लोग घायल हो गए। इसके बाद आतंकियों ने दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे, बोरीबंदर, विले पार्ले, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस में हमला कर दिया। हमले के वक्त लियोपोल्ड कैफे में कई विदेशी नागरिकों समेत 1800 से ज्यादा मेहमान थे, जबकि ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 लोग मौजूद थे। आतंकियों ने ताज और ओबेरॉय होटल के अलावा यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को कब्जे में ले लिया था और कई लोगों को बंधक बनाकर रखा था। हमले के बाद रैपिड एक्शन फोर्स, मैरिन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो ने मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकियों का खात्मा करने में सुरक्षा बलों को 3 दिन का समय लग गया। इस दौरान लाइव मीडिया कवरेज के कारण भी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि आतंकवादियों को टीवी पर पल पल की जानकारी मिल रही थी कि कहाँ क्या हो रहा है। इस दौरान आतंकियों ने कई जगह धमाके किए, आग लगाए और फायरिंग कर बंधकों को मौत के घाट उतार दिया।
करीब 60 घंटे की लड़ाई के बाद सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया, जबकि अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का आज जन्मदिन है। उन्होंने दूध की कमी से जूझने वाले देश को दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका जन्म केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को हुआ था। भारत में उनके जन्मदिन को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2014 में की गई थी। उन्हें भारत की ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। उनका 9 सितंबर 2012 को निधन हो गया। कुरियन की अगुवाई में चले ऑपरेशन फ्लड के बलबूते ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। बता दें कि भारत का ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिससे भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला। अगर जमीनी स्तर पर देखें तो कुरियन की ये उपलब्धि दूध का उत्पादन बढ़ाने से कहीं ज्यादा है। कुरियन ने चेन्नई के लोयोला कॉलेज में 1940 में ही विज्ञान में स्नातक किया और चेन्नई के ही जीसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। वर्गीस कुरियन ने ही अमूल की स्थापना की थी। उनका सपना था देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा सुधारना। उनका पेशेवर जीवन सहकारिता के माध्यम से भारतीय किसानों को सशक्त बनाने पर समर्पित था। उन्होंने 1949 में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल के अनुरोध पर डेयरी का काम संभाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर इस डेयरी की स्थापना की गई थी। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।